अस्सलाम वालेकुम। मेरी नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एतजाज़ एहसन के बारे में। एहसन 27 सितंबर 1985 को मरी पंजाब में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ वड़ाइच कबीले के एक जाट ख़ानदान से है और लाहौर में पले बड़े हैं। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज से हासिल की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और बाद में डोनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज से कानून की तालीम हासिल की। वो 1967 में ग्रे इन में थे। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के इम्तिहान में शिरकत की, जहां मुबैना तौर पर उन्होंने टॉप किया। ताहम वो सरकारी मुलाजमत में शामिल नहीं हुए। एहसन 1967 में पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और 1970 की दहाई में अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। वो गुजरात के हलके से 1977 के पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद होने वाले ज़मनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली बार पंजाब की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। इन्हें पंजाब की सूबाई काबीना में शामिल किया गया और इन्हें सूबाई वज़ीर इत्तलाआत, मनसूबाबंदी और तरक्की के तौर पर मुकर्रर किया गया। सूबाई वज़ीर के तौर पर इनकी उम्र उस दौर में 20 साल की थी। उन्होंने सूबाई काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया और पीपीपी को इस वाक़े के बाद छोड़ दिया, जिसमें 1977 में पीपीपी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस के मुजाहिरों के दौरान वकला की एक रैली पर पंजाब पुलिस ने फायरिंग की थी। एहसन ने तहरीके इस्तक़लाल में शमूलियत इख्तियार की। ऑपरेशन फेयर प्ले के बाद वो दोबारा पीपीपी में शामिल हो गए और तहरीक बहाली जमहूरियत के साथ फ़ाल तौर पर शामिल हो गए और MRD में इनकी शिरकत की वजह से इन्हें बार बार कैद किया गया। मुबैना तौर पर ज़ियाउल हक के दौर सदारत में इन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वो पहली बार पीपीपी की टिकट पर 1988 के आम इंतखाबात में लाहौर के हलके से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। इन्हें वफाकी काबीना में शामिल किया गया और वज़ीर कानून और इंसाफ के तौर पर मुकर्रर किया गया। इसी दौर में उन्होंने खालिस्तानी अलहदगी पसंदों की फहरिस्त भारत को पेश की। इस तरह 1971 की जंग में भारत के किरदार का बदला लेने के पाकिस्तानी मंसूबे को सुबहताज़ किया। वो 1990 के पाकिस्तान के आम इंतखाबात में दूसरी बार पीपीपी के टिकट पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन लाहौर के हलके से दोबारा मुंतखब हुए। वो 1993 के पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हुमायूं अख्तर खान से हार गए थे। 1994 में वो पहली बार पीपीपी की नुमाइंदगी करते हुए सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हुए, जहां वो 1999 तक कायदे हज़्ब इख्तलाफ के तौर पर बैठे रहे। 2002 के पाकिस्तान के आम इंतखाबात में उन्होंने 2 हलकों से पीपीपी की नशिस्त पर कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए हिस्सा लिया। वो बहावलपुर और लाहौर के हलकों से तीसरी बार रुकने कौमी असम्बली में मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी लाहौर की नशिस्त बरकरार रखी। माजूल जजों की बहाली के लिए वकला की तहरीक में शामिल होने की वजह से एहसन ने 2008 के पाकिस्तान के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। एहसन पीपीपी की नुमाइंदगी करने वाले टेक्नोक्रेट सीट पर 2012 के पाकिस्तानी सेनेट के इलेक्शन में दूसरी बार सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। 2013 में उन्होंने मुबैना तौर पर सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था।
2013 में एहसन सेनेट में अपोजिशन लीडर बने। 2015 में वो दूसरी बार सेनेट में अपोजिशन लीडर बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2018 के आखिर में एहसन को पीपीपी ने 2018 के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया था। 4 सितंबर 2018 को उन्होंने इलेक्शन में आरिफ अलवी 352 और फजलुर रहमान 184 के पीछे 124 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। पेशा वाराना तौर पर एहसन एक बैरिस्टर बराए कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। वो एतजाज़ एहसन एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर हैं। एहसन ने कई आला सतही पाकिस्तानी शख्सियात की नुमाइंदगी की है, जिनमें मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म जैसे नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी शामिल हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए वकला की मुहिम की नुमाइंदगी और रहनुमाई के लिए जाने जाते हैं। 2008 में एहसन को हांगकांग में कायम एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से एशियन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड से नवाजा गया। एहसन को पाकिस्तान में हंगामी हालत 2007 के बाद गिरफ्तार किया गया था। वो 4 माह तक लाहौर में अपने घर में नज़रबंद रहे। इन्हें मार्च 2008 में रिहा किया गया था। एहसन पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के एक मशहूर कारकुन भी हैं। To the Taliban don't build roads, they don't build schools, they in fact blow them up. And yet if they gain some sympathy in the populace around, only then can they survive. And why are they gaining sympathy? Because they give a brutal sort of ready justice. We've got to restore our justice system in Pakistan, and unless people have confidence in the justice system, you will be conceding territory and space, not just physical geographical territory, but territory in the minds and hearts and minds of the people of Pakistan to the extremists. In all this talk of democracy, what must not be forgotten is that still there are 60 judges sitting out, and they've been embraced by the people, and the people gave up. एहसन किताब द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान और इसका उर्दू तर्जमा सिंध सागर और क़याम पाकिस्तान के मुसन्निफ़ हैं, जो पाकिस्तान की सकाफ़ती तारीख़ को पेश करता है और ये दलील देता है कि सिंध का खिताब पाकिस्तान से एक अलग हस्ती है, बाकी हिंदुस्तान और एक कौम की तश्कील करता है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लॉर्ड मैग्नेट देसाई के साथ डिवाइडेड बाय डेमोक्रेसी किताब भी लिखी है। ये थे एतजाज़ एहसन की ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।